देखो एक चीज़ याद रखो कि मौत तक तुम्हारे पास टाइम है टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो मैटर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया है, डिवोर्स हो गई है तुम्हारी, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है, कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, तुम्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तुम्हें कोई तुम्हारे घर में कोई फैमिली इशू चल रहा है, नो मैटर व्हाट, एक बात याद रखो कि अल्लाह इज़ देयर। अल्लाह अल हई है, अल कय्यूम है, और उससे कनेक्ट करना वो उसका दरवाज़ा जो है वो मौत तक खुला हुआ है। क्या गया आखिर? अगर अल्लाह है तो फिर क्या गया मेरी ज़िंदगी से? यानी अगर मैं फुटपाथ पे भी आ जाऊँ, अल्लाह ना करे, और एज लॉन्ग एज अल्लाह मेरे पास है। एवरी सिंगल टाइम दीज आर पीपल ऑफ अमल, जो उनकी वाकई ही तहज्जुद गुजार होना, वाकई ही रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना, वाकई ही दुरूद शरीफ पढ़ना, वाकई ही रोज़ कुरान खोलना, फिर जब मुसीबत आती है ना तो आपका दिल संभला हुआ होता है। क्योंकि यासीन भाई, जब दिल दुखा होता है ना, जब बंदा डाउन होता है, उसका दिल टूटता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं दुनिया से, उसकी ड्रीम्स टूटती हैं, उसके आंखों से पर्दा हटता है, रियलिटी सामने आती है, सुभान अल्लाह, फिर जो उसका दिल कंड्यूसिव होता है ना, और जितना सॉफ्ट होता है टू गो टू अल्लाह, और फिर जो दुआ निकलती है ना अंदर से, वो आम हालत में नहीं निकल सकती। हिदायत इज़ दैट कि आप उन टेंशनों के साथ, उन मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ जियोगे, ख़त्म ही नहीं हो सकती। इट्स सो, ये कोई फैंटेसी, ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं है कि एंड में जो है ना, मतलब एंड में जो है ना बस आप हैप्पली एवर आफ्टर हो गए। हैप्पली एवर आफ्टर के लिए सिर्फ जन्नत है। दुनिया में तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि आप टॉयल में ही हैं, टॉयल में ही रहेंगे। उस टॉयल में यू विल फाइंड कंटेंट, उस टॉयल में यू विल फाइंड गॉड। देखें, मैं तो ये कहता हूँ यासीन भाई, बल्कि अपने आप को भी हमेशा काउंसल करता हूँ जब भी, बिकॉज जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना कि प्रॉब्लम्स आर रियल, वी कैन नॉट डिनाई कि हाँ ये पेनफुल चीज़ नहीं है और बस तुम खुश रहो और बाहर आ जाओ इन चीज़ों से, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत फेस कर रहे हैं लोग, फैमिलीज़ ब्रेक हो रही हैं, इट ब्रेक्स माई हार्ट लिटरली, और डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा इस वक्त, और घर घर में जो है ना वो लड़ाइयाँ, इख्तलाफात। सो यस, दीज आर रियल इश्यूज़, पेनफुल थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहता हूँ कि यार देखो एक चीज़ याद रखो कि मौत तक तुम्हारे पास टाइम है टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो मैटर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ कर दिया है, डिवोर्स हो गई है तुम्हारी, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है, कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा, तुम्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तुम्हें कोई तुम्हारे घर में कोई फैमिली इशू चल रहा है, नो मैटर व्हाट, एक बात याद रखो कि अल्लाह इज़ देयर। अल्लाह अल हई है, अल कय्यूम है, और उससे कनेक्ट करना वो उसका दरवाज़ा जो है वो मौत तक खुला हुआ है, और यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला विदाउट एनी कंडीशन। यानी ही इज़ द ओनली बीइंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो आपको आपका पास्ट नहीं पूछेगा, या आपको जज नहीं करेगा, या ये नहीं कहेगा कि अच्छा अब क्यों आ गए हो, यानी इतने अरसे से तो मुझे भूले हुए थे, वाई नाउ। हर इंसान ये कह सकता है कि अब क्यों आए हो, अब मुझसे ज़रूर कोई काम होगा, बट अल्लाह, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस यासीन भाई, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, और यकीन करें कि इतना बूस्ट होता है मूड कि सुभान अल्लाह, क्या गया आखिर? अगर अल्लाह है तो फिर क्या गया मेरी ज़िंदगी से? यानी अगर मैं फुटपाथ पे भी आ जाऊँ, अल्लाह ना करे, और एज लॉन्ग एज अल्लाह मेरे पास है, जैसे इब्न तैमिया ने कहा था ना, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, अगर मुझे निकाल देंगे मुल्क से तो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला का जिक्र करूँगा, जेल में बंद कर देंगे तो सॉलिट्यूड है, वहाँ भी जिक्र कर लूँगा, और मार देंगे तो शहादत है, तो जन्नत में चला जाऊँगा, और उनका जिधर मैं जाता हूँ मैं अपना जन्नत साथ ले जाता हूँ। तो एज लॉन्ग एज अल्लाह आपके साथ है, एज लॉन्ग एज अल्लाह ताला इज़ आस्किंग यू टू कम बैक, एज लॉन्ग एज यू हैव your doors are open that you can connect to Allah subhanahu wa ta'ala, तो कुछ नहीं गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, there is always a chance for you to come back inshallah, there is always a chance for you to connect to Allah subhanahu wa ta'ala. तो this is a beautiful thought. I think इसमें and rightfully said Ali bhai, and may Allah Ta'ala grant us the iman of the Sahaba and the Salaf, जिन्होंने वाकई ही ये इस तरह की, and when you hear someone like Ibn Taymiyyah rahimullah quoting, so you read it and you're like, yaar, this is something he felt, this ये lip service नहीं है। Exactly, आज जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ,
मे बी उसमें बहुत सारी चीज़ें एंड यू नो स्पेशली यू नो आप जब दावा वाली साइड पे होते हो तो बहुत बार आप चीज़ें अगलों को मोटिवेट करने के लिए कह रहे होते हो एंड उसमें दिल की चाहत होती है यार कि अल्लाह आप मुझे ही ऐसा बना दें यू नो बिकॉज यू नो एंड आई फील दैट वन थिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू नो पीपल लाइक द सलफ यू नो एंड द सहाबा करम अन्हुम they live these realities and उसके अंदर you know so if somebody is saying कि you know ठीक है the salaf said it मैं कैसे उसको feel करूँ how do I genuinely because everybody wants it मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं वाकई ही मुझे सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ना अल्लाह ही हो और अल्लाह की मोहब्बत हो रसूल and I think that it's because ये बहुत बाअमल लोग थे like you know आज हम एक information gathering कौम बन गए हम एक knowledge accumulating कौम बन गए and आज जो है ना आप एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को बिठा लो ना वो चैट जीपीटी पे आपको 10 हदीसें 4 कुरान की आयतें और 6 फ़ज़ाइल बता देगा 100%। बट एंड मैं अपनी बात भी करता हूँ कि जब अमल की बात आती है हम कितने पीछे हैं एंड यू नो सो व्हेन आई से कि आई वांट टू फील द मर्सी ऑफ गॉड आई वांट टू फील कि हाँ यार मैं अल्लाह की नेमतों को वाकई ही महसूस करूँ तो यू नो इफ़ यू वंस अगेन एंड यू नो जस्ट गोइंग बैक टू सूरह दोहा आई जस्ट फील लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इस सूराज ऑफ होप के यू नो द सूरा एंड्स विद व्हाट के वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस इसका मतलब ये कि देयर इज एन एक्शन दैट यू नीड टू कीप डूइंग एवरी सिंगल टाइम दीज आर पीपल ऑफ अमल जो उनकी यू नो वाकई ही तहज्जुद गुजार होना वाकई ही रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करना वाकई ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाकई ही रोज़ कुरान खोलना फिर जब मुसीबत आती है ना तो आपका दिल संभला हुआ होता है तो फिर you read the story of Musa alayhi salam's mother and you know अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं I'm forgetting the Arabic but you know अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसके दिल को हमने उसके दिल को संभाल लिया we held it together you know it was not random ये एक बाअमल खातून थी ये अल्लाह से ताल्लुक वाली खातून थी तो जब मौके में इतनी बड़ी मुसीबत आई कि वो कह रही है कि मुझे अपने बच्चे को जो है ना वो रिवर में डालना पड़ रहा है अल्लाह इज सेइंग नहीं हमने उसके दिल को ना तो ये अल्लाह ताला यू नो ये अल्लाह का खास ताल्लुक है उन लोगों के साथ जो वाकई अल्लाह को अपनी जिंदगी में मानते हैं क्या बात नॉट जस्ट अ लिप सर्विस और ठीक है हम सारे ही जो ना नाम तो हमारे सारे ही अब्दुल्ला और जो है ना अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम हो सकते हैं बट ये लिव्ड रियलिटी है एंड कभी कभार आई फील कि हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्निंग बैक एंड टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट द फर्स्ट थिंग आई थिंक फॉर मी एंड आई एम सेइंग इट फॉर माई सेल्फ ईयर 2026 आई वांट टू बिकम एटलीस्ट 50% practicing on the things I'm saying. मैं कहता हूँ अगर मैं ये कर लूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ काम बन जाएगा बहुत बड़ी कामयाबी so you know somewhere amazing माशाल्लाह we need to become people of action अच्छा एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं इमाम इब्न अल-क़य्यिम का it is one of my favorite quotes and my go to quote जब भी कोई वरी आती है मुझे he said that life is a journey from one worry to another except for those who turn every worry into worship अब देखें उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि लाइफ में वरीज नहीं आएंगी द वे ही यू नो हैंडल्ड दिस रियलिटी कि यस लाइफ में परेशानियाँ आएंगी वरीज आएंगी कोई उन्होंने सब्ज बाग भी नहीं दिखाए कि नहीं लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है साथ में एक विजन भी दे दिया कि सिर्फ वो लोग ही ठीक रहेंगे जो हर वरी को हर परेशानी को इबादत में बदल देते हैं क्योंकि यासीन भाई जब दिल दुखा होता है ना जब बंदा डाउन होता है उसका दिल टूटता है उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं दुनिया से उसकी ड्रीम्स टूटती हैं उसके आंखों से पर्दा हटता है रियलिटी सामने आती है सुभान अल्लाह फिर जो उसका दिल कंड्यूसिव होता है ना और जितना सॉफ्ट होता है टू गो टू अल्लाह और फिर जो दुआ निकलती है ना अंदर से वो आम हालत में नहीं निकल सकती और फिर जो इबादत कर सकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो आम दिनों में नहीं कर सकता तो दिस कोट इज़ ब्यूटीफुल और इसमें ये रियलिटी भी बता दी गई है कि यस लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर बिल्कुल आएंगी वरीज देखें बेस्ट ऑफ पीपल वेंट थ्रू वरीज प्रॉफिट्स की स्टोरीज उठाकर देख लें सुभान अल्लाह दे फेस्ड एवरी काइंड ऑफ वरी यानी फैमिली से भी फिर डेथ्स जितनी डेथ्स हमारे प्रॉफिट ने देखी अल्लाह अकबर प्रॉफिट ने अपने हाथों से देखे अपने बच्चों को दफन किया और कितने सहाबा की डेथ्स देखी प्रॉफिट ने और फिर उनको दफन किया तो ही वेंट थ्रू सो मच वी कैन नॉट इमेजिन मतलब मैं और आप अगर इतनी डेथ्स देखें तो मेरा ख्याल हम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे हम डिसफंक्शनल हो जाएंगे सुभान अल्लाह इसके बावजूद ज़िंदगी जी कर दिखाई मुस्करा कर दिखाया ही लिव्ड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी ही स्टार्टेड एवरी डे यू नो विद पॉजिटिविटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन अगर हम देखें उसको एनालाइज करें नबी वसल्लम के जो 24 घंटे थे तो देखें
छोटी छोटी चीज़ें यासीन भाई हम इग्नोर करते हैं। ये जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, इसमें शुक्र है, ग्रैटिट्यूड है कि अल्लाह ताला तूने मुझे ज़िंदा कर दिया, यानी मौत के बाद, मौत ही है ना, रात को सोना। तो हमारे नबी तो सिखा रहे हैं कि दिन का आगाज़ ही ग्रैटिट्यूड से करो, फिर देखिए सफाई से, इसमें भी पॉजिटिविटी है। आयशा कहती है ना सबसे पहले उठ के नबी से मिसवाक करते थे। तो ही एक्चुअली टॉट द उम्मा टू स्टार्ट लिविंग। क्या हुआ, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जी कर दिखाओ। इसीलिए तो दुनिया में आए हो, कि इसीलिए तो फरिश्तों कहा गया था ना कि आदम को सजदा करो, इसको ऑनर करो, इस बीइंग को, क्योंकि ही इज़ द बीइंग जो इन सारी मुश्किलात के बावजूद अपने जौहर दिखाएगा, अपना पोटेंशियल दिखाएगा, अल्लाह का शुक्र करके दिखाएगा। सो ये हदीस सॉरी ये जो कोट है यासीन भाई, दैट परेशानी को इबादत में कन्वर्ट करो, और जो है ना टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, बिकॉज जो दुआ, जो आंसू इस स्टेट में निकल सकता है वो और स्टेट में नहीं निकल सकता है। तो देयर इज़ ऑलवेज you know this chance to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, like I would argue Ali bhai कि that's what hidayat means, right? यही तो हिदायत है ना, कि इंसान कोई मुश्किल में आए, कोई मुसीबत में आए, एक तो रियलाइज करे। I think that sometimes we have a misconception. I think this quote is powerful. It clears away a misconception के sometimes somebody will come to you कि मेरी ज़िंदगी के मसले हैं, ये बोला अच्छा यार तुम नमाज पढ़ो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, ज़िंदगी दीन के अकॉर्डिंग करो, क़यामत की फ़िक्र करो। एंड सो मेनी टाइम्स यू विल सी दैट उसकी इमीडिएट दुनिया सॉर्ट नहीं होती, कभी कभार मसले बढ़ भी जाते हैं। एंड अब वो परेशान हो रहा है कि यार मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं तो दुआएं कर रहा हूँ और मेरी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। एंड हिदायत मीन्स दैट यू रियलाइज कि ओ इट मीन्स अल्लाह इज सेइंग डू मोर, क्राई मोर, डू मोर सजदास, डू मोर तौबा। हाँ, हमें वो उस वक्त शॉर्ट टर्म की तकलीफ लग रहा होता है कि यार ये तो मेरा मसला बढ़ता जा रहा है, हालांकि समटाइम्स व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर प्रैक्टिसिंग, अल्लाह आपको वाकई थोड़ा हिलाते हैं और ट्राई करते हैं कि भाई तू इसलिए कर रहा था, ये तो नहीं है जॉब नहीं लग रही थी, तूने कहा कि बस मैं जो है ना 5 वक्त पढ़ लूँ, अब नमाज तो जॉब लगी छोड़ दूंगा, तो अल्लाह ट्राइज यू कि नहीं आई विल होल्ड इट अवे। एंड अल्लाह ताला बीइंग द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, वो चीज़ आपको so many times you realize कि यार जब वो मिलती है तो it makes perfect sense कि यार this was the time I was supposed to get it. Maybe 2 weeks ago, 2 months ago मैं उसकी कदर नहीं करता, या कुछ और हो जाता, या ये जॉब नहीं थी वो जॉब थी, या जो भी so many things अल्लाह ताला holds off. तो एक चीज़ I it's a powerful quote because people have to realize that we live with that. हिदायत is that कि आप उन टेंशनों के साथ, उन मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ जियोगे, ख़त्म ही नहीं हो सकती। इट्स सो, ये कोई फैंटेसी, ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं है कि एंड में जो है ना, मतलब एंड में जो है ना बस आप हैप्पली एवर आफ्टर हो गए। हैप्पली एवर आफ्टर के लिए सिर्फ जन्नत है दुनिया में, तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़बद, कि आप टॉयल में ही हैं, टॉयल में ही रहेंगे, उस टॉयल में यू विल फाइंड कंटेंटमेंट, उस टॉयल में यू विल फाइंड गॉड, उस टॉयल में यू विल फाइंड मोमेंट्स ऑफ होप एंड रेजिलियंस दैट विल, like I was just thinking, आपने अजीब बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना आप कहते हो why is there so much hope, and I feel that one thing, and once again because new year, new niyats, new resolutions, I think it's because his life's purpose was defined, and today we are living lives that are completely purposeless. मेरी तरह one coffee to another purposeless ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए कि what do I want, what do I genuinely want to achieve. अच्छा, if my goal is set, अगर मेरा वो work at the center defined है ना, and उनके लिए clear है कि मैंने ता क़यामत के हर इंसान को जन्नत तक पहुंचाना है, अब हर मुश्किल जो है ना वो एक साइड नोट है, because I'm focused. And you'll see in दुनिया people who are focused, be it focused on दुनिया, बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर जाते हैं, उनका दिमाग लगा हुआ होता है। एंड इसमें you will look at the top CEOs, you look at the directors, you look at prime ministers, you look at big kings जिन्होंने कुछ अचीव करना था लाइफ में थ्रू आउट हिस्ट्री। इफ द गोल वाज क्लियर इट बिकम्स ईजी। हमारे लिए आसान है, मुसलमान है, गोल क्लियर है, if Allah is waqi the purpose, सही बात, then I think that this task then becomes easier, वरना ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है।